yet in the way to find a true meaning of life। मित्रों, ज़िंदगी को जानने और समझने की एक जद्दोजहद, एक यात्रा ही तो है। तो प्रस्तुत है आज मेरे द्वारा रचित एक छोटी सी रचना। शब्द मेरे हैं, बोल भी मेरे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ज़िंदगी ज़रा पर्दा तो उठा, ऐ ज़िंदगी ज़रा पर्दा तो उठा। मैं जानता हूँ खूबसूरत हो बहुत, मैं जानता हूँ खूबसूरत हो बहुत, दूर से ही सही। मैं जानता हूँ खूबसूरत हो बहुत, दूर से ही सही। एक झलक तो दिखा, ऐ ज़िंदगी ज़रा पर्दा तो हटा। दूर से ही सही एक झलक तो दिखा। मैं जानता हूँ खूबसूरत है बहुत, एक झलक तो दिखा। मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट। मैं मानता हूँ तुमसे दूर चला आया हूँ, मैं मानता हूँ तुमसे दूर चला आया हूँ। मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, कि तुमसे दूर, बहुत दूर चला आया हूँ। मैं मानता हूँ तुमसे दूर चला आया हूँ, किसी और के आगोश में सर छुपाया हूँ। मैं मानता हूँ तुमसे दूर चला आया हूँ, किसी और के आगोश में सर छुपाया हूँ। अब तो आंखें मिला, ऐ ज़िंदगी अब तो आंखें मिला। अब तो अपनी जुस्तजू बता, ऐ ज़िंदगी अब तो आंखें मिला। अब तो अपनी जुस्तजू बता, देख अब तो तेरे दर पे लौट आया हूँ। ऐ ज़िंदगी अब तो आंखें मिला, अब तो अपनी जुस्तजू बता, देख तेरे दर पे लौट आया हूँ। तो मित्रों, हमारी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी को समझने के लिए ही मिली है। असल में द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू फाइंड आउट हु वी आर एंड व्हाट इज़ आवर गोल, वाई वी आर सेंट ओवर हियर ऑन प्लैनेट अर्थ। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा कोई रचनाकार ईश्वर है और हम भेजे गए हैं इस पृथ्वी पे, हमारा जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु होगी, यानी कि हम वापस बुलाए जाएंगे या हम वापस जाएंगे, तो यह निश्चित है कि हमारा कोई न कोई उद्देश्य होगा। आई मीन टू से, किसी न किसी उद्देश्य से उस रचनाकार ने हमारी रचना करी होगी और हमें इस पृथ्वी पे भेजा होगा। तो एक मनुष्य होने के नाते ये हमारा कह सकते हैं धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम समय रहते ये जानें कि हमारे जीवन का असल मतलब क्या है, हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज यू ऑल नो, मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठतम प्राणी माना जाता है, स्किल वाइज, फिजिक वाइज, बायोलॉजी वाइज, माइंड वाइज, सोल वाइज, यानी कि ये जितनी बायोलॉजिकल मशीनें हैं, यानी कि जितने ये जीव श्रृंखला है, इस श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ हम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे कृत्य अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो ये बहुत दुखद और चिंता का विषय है। आज दुनिया में चारों ओर मनुष्य जाति का कह सकते हैं मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जो पतन हो रहा है, जो डिटोरिएशन हो रहा है, जो गिरावट आ रही है मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य के चरित्र में, मनुष्य के कार्यकलापों में, वो निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए हम सब के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम खुद को जानें, खुद की खोज में लगें। सर्वप्रथम हमें दुनिया खोजने से पहले यह ज़रूरी है कि हम खुद को खोजें कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए, यही उद्देश्य है भी। प्राकृतिक रूप से हमारा उद्देश्य कुछ भी बनना नहीं है, बल्कि ख़ुद को जानना और समझना है
और ख़ुद के अंदर एक जो सुपर वर्जन हमारा छुपा हुआ है, और सुपर वर्जन को बाहर लाना है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, विनम्र अनुरोध करूँगा कि अगर हम मनुष्यता को उत्कृष्ट अवस्था में देखना चाहते हैं तो हम सबको अपने अंदर सुधार लाना होगा। एक एक मनुष्य जब अपने अंदर के उत्कृष्ट वर्जन को, अपने अंदर के सुपर वर्जन को बाहर लेके आएगा, तब जाके इस मनुष्यता में बदलाव आएगा। दुनिया जो है एक खूबसूरत दुनिया बन पाएगी। इतनी खूबसूरत ये दुनिया बन सकती है अगर हम मनुष्य अपनी खूबसूरती को तलाश लें, ख़ुद को हम जान लें कि हम कितने खूबसूरत हैं और अपने उस खूबसूरती को बाहर ला सकें। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी कि पूरी दुनिया जो है एक स्वर्ग के माफिक, एक हेवन की कल्पना करी गई है ना। तो हेवन एंड हेल इज़ नॉट जियोग्राफिकल प्लेस। ये कोई स्थान, कोई अलग प्लैनेट नहीं है जहाँ स्वर्ग और नरक होता होगा या हमें मृत्यु के बाद वो स्थान मिलेगा। वो यही है, वो हमारा मेंटल स्टेट है, हमारी मानसिक अवस्था है। अगर हम अपने अंदर के उस सुपर वर्जन को तलाश लेते हैं, उस सुपर मेंटल स्टेट को पा लेते हैं, तो बस वी आर इन हेवन। हम आप सब स्वर्ग में जा सकते हैं, हम सब स्वर्ग वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। हम स्वर्ग की ज़िंदगी यही मनुष्य रहते इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन के बाहर जाने क्या है क्या नहीं है, ये आज तक सदियाँ क्या लाखों करोड़ों वर्षों में जितने भी लोग यहाँ से डिपार्ट हुए मृत्यु के बाद, जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ी, कोई भी आज तक आके किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दे पाया है। इसलिए हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या है क्या नहीं है। तो जो है उसका भरपूर उपभोग क्यों न किया जाए, क्यों आने वाली दुनिया के बारे में सोचा जाए, क्यों न ये जो दुनिया हमारे हाथ में है इसी को इतना खूबसूरत बनाया जाए, ये जो जीवन हमारे हाथ में है इसी को इतना खूबसूरत बनाया जाए कि ये स्वर्ग हो जाए। तो थैंक यू, सी यू अगेन।